हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। देखो पेबल का मतलब क्या होता है, स्टोन ही होता है, कंकड़ जिसे पत्थर कहते हैं ना, तो उसे जो है थ्रो किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड है, तो किसी पत्थर को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। तो देखो यहां पे पूछा है कि गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। ये जो पेबल है, इस पेबल पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब ये ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जब ये ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस दौरान इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो हमेशा याद रखना, चाहे ये अपवर्ड मोशन कर रहा है चाहे डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगता रहता है। हमेशा अर्थ क्या करेगी, इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती रहेगी। मान लो यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ से इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो अर्थ क्या करती है, इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगाती रहती है। अर्थ क्या करेगी, इसे नीचे की तरफ खींचती रहेगी। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ये किसके बराबर होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है। इसका मास इंटू जी, और जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए यहाँ पे जी की वैल्यू जो है 10 भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 10, इस जी की वैल्यू जो है 10 पुट कर रहा हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इग्नोर ईयर रेजिस्टेंस, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा मानना है कि इस सराउंडिंग में यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी ईयर नहीं है, क्योंकि अगर ईयर होता तो ईयर इस पे फोर्स लगा सकता था। तो हमें ऐसा मानना है कि यहाँ पे कोई भी ईयर नहीं है, यानी कि ईयर ना होने की वजह से इस पे कोई भी अदर फोर्स नहीं लग रही होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो पेबल है, इस पेबल पे सिर्फ ये फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg फोर्स। तो यहाँ पे यही पूछा है कि नेट फोर्स बताना है ऑन द पेबल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो जो नेट फोर्स होगी ऑन पेबल वो कितनी होगी, m इंटू जी होगी। तो मास कितना दे रखा है, 0.05 kg दे रखा है। जी का वैल्यू मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 न्यूटन। ठीक है, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो दूसरा क्या है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन भी पूछा है। अब देखो सॉरी, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन भी पूछा है। अब देखो ये जो पेबल है, ये पेबल किसी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाएगा। अभी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इसमें ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है। अगेन अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है। ग्रेविटेशनल पुल किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर होता है, मतलब जो इसका वेट होगा। देखो हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्टोन ऊपर की तरफ जाता है ना तो उसकी वेलोसिटी घटती है, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। फिर जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो इसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज होती है। यहाँ पे डिक्रीज इसलिए हो रही थी क्योंकि इसका मोशन ऊपर था, लेकिन mg फोर्स किधर लग रही थी, नीचे लग रही थी। तो ये mg फोर्स क्या कर रहा था, इसके मोशन को अपोज कर रहा था, इसलिए इसकी वेलोसिटी घट रही थी। लेकिन जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो चाहे अपवर्ड मोशन करे चाहे डाउनवर्ड मोशन करे, इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो mg के ही बराबर होगी, जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। तो ये तो पार्ट ए था। जो पार्ट बी है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन में भी जो नेट फोर्स होगी वो mg के ही बराबर होगी, यानी कि 0.5 न्यूटन होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट। मुझे यहां पे नेट फोर्स निकालनी है, कहां पे निकालनी है, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट। देखो जब भी स्टोन जो है ना अपने किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, जब इसे थ्रो किया गया है तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाती है, थोड़ी देर के लिए 0 होती है। तो वहां पे ये जो है रेस्ट में आ जाता है, लिखा हुआ है ना वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, का मतलब ये है रेस्ट में, ये थोड़ी देर के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए रेस्ट में आता है, उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसकी वेलोसिटी 0 क्यों हुई, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, इसकी वेलोसिटी को क्या करता है, घटा देता है। तो यहां पे पूछा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आ जाएगा, उस समय इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो उस समय भी इस पे mg ही फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स की वजह से ये रेस्ट पे आया है। तो यहां पे भी जो पार्ट सी है, यहां पे भी जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स 0.5 न्यूटन ही होगी। अब देखो आगे क्या लिखा है, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं इस पेबल को, इस स्टोन को किसी 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करता हूं, ये 45 डिग्री का एंगल जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये जो 45 डिग्री के एंगल पे अगर मैं इसे थ्रो करता हूं, ये 45 डिग्री का एंगल जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बन रहा है। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है ना, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पे इस स्टोन को थ्रो करता हूं तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो वो पूछ रहा है कि इस वाले केस पे इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो ये इस पे जो नेट फोर्स लगेगा हमेशा mg ही लगता रहेगा, क्योंकि अर्थ क्या करेगा, इसे वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स से नीचे की तरफ खींचता रहता है। तो कोई चाहे आप किसी 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करो, चाहे 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करो, चाहे किसी भी एंगल पे थ्रो करो, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो mg ही लगेगा। तो इस वाले का जो आंसर है, जो नेट फोर्स है, यहां पे भी जो नेट फोर्स लगेगी वो 0.5 न्यूटन ही लगेगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।